So when I was teaching the writer Alexander Pope, so उसमें an epistle to Dr. Arbuthnot, remember last line में हम लोग पढ़े थे, the line was actually dedicated to his mother, where he was talking about the comfort of his mother. बोलता है कि अगर मैं अपनी माँ को या फिर वन ऑफ माई पेरेंट्स, इफ आई वुड ब्रिंग वन ऑफ माई पेरेंट्स है ना फॉर लार्जर टाइम, अगर मैं कुछ ज्यादा दिन तक, इफ आई वुड गेट अपॉर्चुनिटी कि कुछ और दिन तक अपनी माँ को जिंदा रखूं इन हर लास्ट टाइम, ठीक है, तो डॉक्टर अर्बटनॉट तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा, क्योंकि व्हेन यू विल बी अलाइव, तो तुम क्या करोगे, जो भी कुछ प्रॉब्लम होगा मेरा अलॉन्ग विथ मी एंड मेरी माँ का भी, तुम क्या करोगे, उसका उनका सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे। जितना भी डिफिकल्टीज है, व्हेन शी इज ग्रोइंग, है ना, व्हेन शी इज अटेनिंग फीवलनेस, जब वो अपने ऐसा वीकनेस के दौर से गुजर रही होगी, तो उस टाइम पर अगर तुम अर्बटनॉट होगे तभी कुछ कर पाऊंगा। तो आई प्रे टू गॉड नॉट जस्ट फॉर माई मदर, फॉर यू ऑल्सो, डॉक्टर अर्बटनॉट, फॉर यू आई एम प्रेइंग फॉर यू ऑल्सो। एंड द लास्ट लाइन, रिमेंबर लास्ट लाइन, डॉक्टर अर्बटनॉट। सो when you will indulge into the poetry, especially written by Alexander Pope, so you'll find that there are number of, है ना, ऐसा ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स को उसमें इम्प्लीमेंट किया गया है ना, कि उसको देखने के बाद तुम्हारा दिमाग जो है ना घूम जाएगा, ऐसा लगेगा क्या यूज कर एलेक्जेंडर पोप, सच अ ग्रेट मैन ही वाज। उसका ओड ऑन सॉलिट्यूड हम लोग पढ़े ना, लेट मी लीव अनलमेंटेड, लेट मी डाई अनलमेंटेड, था ना, एक ऐसा ही बहुत ही बेहतरीन लाइन है, समझना। बोलता है बॉर्न नो टू प्राइड, इनहेरिटिंग नो स्ट्राइफ। बोलता है कि मेरे पिताजी क्या बोल रहा है, बॉर्न टू नो प्राइड, मेरे पिताजी का जब जन्म हुआ था तो उस घर में हुआ था जहां घमंड, जहां किसी से कोई शिकवा, किसी से कोई, है ना, गलत करना, ऐसा मेरे परिवार, मतलब उनके परिवार में होता ही नहीं था। समझना बात को फिर से, बॉर्न टू नो प्राइड, मेरे पिताजी का जब जन्म हुआ था तो वो घमंड वाला परिवार, घमंडी परिवार में हुआ ही नहीं था। प्राइड क्या है, प्राइड ऑलवेज क्या ब्रिंग्स डाउनफॉल ऑफ एनीवन। समझ में आ रहा है। तो जब मेरे पिताजी, व्हेन माय फादर वाज बोर्न, ही वाज बोर्न नॉट इन द फैमिली वेयर ऑल द मेंबर्स वर हैविंग, है ना, द प्राइड। सो उस परिवार में जन्म नहीं हुआ जहां घमंड होता है, क्लियर। और जहां घमंड होता है उस परिवार में जन्म इनका नहीं हुआ, इसीलिए उनका नाता कभी लड़ाई झगड़ा से जुड़ा ही नहीं। समझ में आ रहा है, इसीलिए उनका नाता कभी लड़ाई झगड़ा से जुड़ा ही नहीं। देखो ये सब जो चीज है, ये सब लाइन है, बहुत सारे लोग नहीं डिस्कस करते, अंदर जा जाकर पढ़ना पड़ता है। इफ यू आर बिल्डिंग योर कैपेसिटी, है ना, इन लिटरेचर टू गेन, है ना, एंड टेस्ट दैट फायर इन द स्प्रिंग बाय कमिंग इनसाइड द ओशन, है ना, कमिंग इनसाइड द लिटरेचर, सो इसमें तुम जाओगे तो ऐसा लाइन मिलेगा ही। तो उसको बारीकी से हर एक चीज को पकड़ना बहुत जरूरी है। देखो छोटा छोटा चीज पकड़ेंगे, अभी देखना, समझना किस तरीके से हम ले रहे हैं। बोल रहा है बॉर्न टू नो प्राइड, इनहेरिट का मतलब पहले बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरिट, व्हाट डू मीन बाय इनहेरिट, क्या होता है इनहेरिट का मतलब। तुम्हारे जो एंसेस्टर्स हैं, मान लो अभी तुम इस दुनिया में भी जी रहे हो, ठीक है, कुछ दिन बाद पैटर्नल प्रॉपर्टी तुमको भी मिलेगा, तुम्हारे हिस्से में जो आएगा, व्हाट यू विल गेट, है ना, in your hand, whatever would be in your hand, you will get that by your father, by your grandfather, जो तुम्हारे हिस्से में आएगा वो मिलेगा, जमीन, पैटर्नल प्रॉपर्टी, क्लियर, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो इनहेरिट का मतलब क्या होता है, तुम वो इनहेरिट करते हो जो तुम्हारे हिस्से का चीज है, ठीक है। तो इनहेरिट का जैसे जमीन से जो पैटर्नल प्रॉपर्टी, उसे इनहेरिट को जोड़ा जाता है। कोई दिक्कत, जैसे कोई डिजीज भी होता है तो पूर्वजों से मिलता है। समझ में आया। तो बोलता है कि अगर मेरे पूर्वज घमंड नहीं थे, घमंड से कोई ताल्लुक उनका नहीं था, ठीक है, तो डेफिनेटली ही जब जब कुछ मिलेगा आगे चल करके, तो मेरे हिस्से में लड़ाई झगड़ा कभी नहीं आएगा। आई वुड नॉट इनहेरिट द प्राइड, आई वुड नॉट इनहेरिट, दैट्स व्हाई आई वुड नॉट इनहेरिट अ स्ट्राइफ इन माय लाइफ, बिकॉज माय एंसेस्टर, मेरे जो पूर्वज हैं, उनके हिस्से में कभी घमंड था ही नहीं। तो घमंड नहीं था तो लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो मेरे हिस्से में भी लड़ाई झगड़ा कभी नहीं आया, क्लियर। तो इनके पिताजी के बारे में बोला जा रहा है बॉर्न टू नो प्राइड, वो कभी घमंड थे ही, उनका परिवार में ऐसा परिवार में जन्म हुआ जिसमें घमंड का कोई नाम निशान नहीं था। इनहेरिट नो स्ट्राइफ, इसलिए उनके हिस्से में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं आया, क्लियर। आगे देखो, नॉर मैरिंग डिस्कॉर्ड इन अ नोबल वाइफ। देखो
अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज डिस्कॉर्ड हेयर, डिस्कॉर्ड समझना क्या होता है। डिस्कॉर्ड बहुत ही बेस्ट चीज है, ये लाइंस में ऐसा ऐसा चीज निकल करके आ रहा है ना कि तुम समझोगे कि क्या चीज है, मजा आ गया। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है छोटू, डिस्कॉर्ड का मतलब आर्ग्यूमेंट, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है क्या, आर्ग्यूमेंट। तो बोलता है कि जब तुम शादी करो तो शादी करो उस नोबल लेडी से, उस नोबल वाइफ से, शादी करो उस नोबल वाइफ से, क्लियर, उसके आर्ग्यूमेंट से नहीं। तो इसका इनका जो अलेक्जेंडर पॉप के जो पिताजी हैं, उनका बड़कपन ये है कि उन्होंने शादी किया लेकिन एक नोबल वाइफ से। नोबल वाइफ मतलब एक ऑर्डिनरी जो लड़की होती है, जैसे तुम जिससे शादी होता है, बहुत ही अच्छी लड़की, कभी ना कभी वो तो गुस्सा करती है, कोई भला बुरा बोल देना, खरा खोटा सुना देना, खरी खोटी सुना देना, कुछ ऐसा बोल देना जिससे उसका हस्बैंड हर्ट हो जाए, ठीक है। तो हस्बैंड शुड नॉट मतलब ऐसा पलट कर तुरंत, इंस्टेंट पलट कर, इमीडिएटली, शुड नॉट इमीडिएटली रिएक्ट टू हर, टू हिज वाइफ, दैट्स इट। तुमको कुछ पलट कर जवाब नहीं देना। ये चीज यहां पर बता रहा है। इसका पिताजी कैसे थे कि जब भी इनका शादी हुआ तो ही मैरिड अ नोबल वाइफ, not the argument of that wife. And if the husband of this generation would marry only a novel wife, not the argument of his wife, so definitely his relationship would become pious. ठीक है, अब देखो क्या होता है, समझना। बोलता है कि इसके जो पिताजी है, नॉर मैरिंग, उसके उनके पिता जो है ना ही शादी किए, किससे, डिस्कॉर्ड से, जो कि एक नोबल वाइफ के अंदर होता है। किससे शादी नहीं किए, उसके आर्ग्यूमेंट से शादी नहीं किए। तो शादी किससे की, सिर्फ और सिर्फ नोबल वाइफ से, उसके आर्ग्यूमेंट से शादी किया। डिस्कॉर्ड मींस आर्ग्यूमेंट दैट द वाइफ इंटरप्रेट, है ना, while having conversation with her husband. This is the thing. क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत? नेक्स्ट लाइन समझना क्या है। A stranger to civil and religious race, he is also conscious about the movement, that are literary movement that are taking place in your age, in your generation. So he is talking about his father. So his father was not affected by the politics and by the religious rage of his time. He is talking about that thing. फिर से समझना क्या बोल रहा है। मेरे पिताजी कभी पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लिए और कभी रिलीजियस रेज में हिस्सा नहीं लिए। रिलीजन के नाम पर लोग ठगते हैं, बोलते हैं, भला बुरा बोलते हैं और सबको मूर्ख बनाते हैं। एवरीवन है ना, मेक्स फूल बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ रिलीजन, है ना। याद है पार्टनर इन कैंटरबरी टेल्स, है ना, 4 पाइज का भी बात किए थे, क्लियर है। तो क्या बोल रहा है कि मेरे पिताजी कभी रिलीजन में और कभी पॉलिटिक्स में हिस्सा ही नहीं लिए। He was untouched by politics and the religious rage of his time. He was totally untouched. Clear? Next line. A good man walked innoxious through his age, and he is telling कि एक अच्छा आदमी वही होता है जब वो चलता है अपने एज में, अपना दिन दुनिया चलाता है, without being affected by his literary movements and the rages that is occurring in his time, in his generation. So when his father used to walk, he used to live in his life, अपने जिंदगी के जब वो ट्रैवल कर रहे थे अपने लाइफ में, when he was traveling in his life, ठीक है, तो he was untouched, unnoticed by the facts of religion, by the facts of politics, and he was just passing for his family, doing his job and not talking about anything, not dealing with any religious belief. ऐसा कुछ नहीं कि किसी को कोई मुझ पर कोई कुछ बोल दे, and maybe some would start lampooning me. So he was totally unaware, untouched of that fact. समझना क्लियर है। बोलता है क्या कि born to no pride, inheriting no strife. उनका जन्म अपने पिताजी का, my father was born into the family where no pride was there, and that's why I did not inherit the strife in my life. इसलिए मुझे भी कोई झगड़ा नहीं मिला, ना उनको कोई झगड़ा मिला। कहने का मतलब ये फादर के बारे में स्पेशली बोल रहा है। अलेक्जेंडर पोप तो आगे जाकर बहुत सारे उसके साथ डिस्प्यूट्स होने लगा था। ये क्या बोल रहा है फादर के बारे में, मेरे पिताजी का जन्म ऐसे परिवार में जिसमें घमंड का कोई नाम निशान नहीं था। जब घमंड का नाम निशान नहीं था तो कोई लड़ाई झगड़ा उन्होंने कभी तक किया नहीं, मतलब बहुत उच्च कोटि के वो इंसान थे। क्लियर? आगे, नॉर मैरिंग डिस्कॉर्ड इन द नोबल वाइफ, सो ही मैरिड अ नोबल वाइफ बट नॉट द आर्गुमेंट ही मैरिड विद। नोबल वाइफ से शादी किया लेकिन उसके आर्गुमेंट से नहीं। दैट्स व्हाई हिज मैरिज रिलेशनशिप, हिज मदर वाज प्रूव्ड टू बी द बेस्ट।
द बेस्ट सोल मेकिंग पार्टनर। क्लियर? अब देखो अ स्ट्रेंजर टू सिविल, देखो लाइन देखो, बारीकी से लाइन देखो, एक छोटा सा डिस्कॉर्ड आर्गुमेंट से शादी नहीं करना, तुमको शादी करना एक नोबल वाइफ है ना। You should not marry, you should not get married to an argument of the wife, you should get married to a noble wife actually। A stranger to civil and religious rage, अजनबी बनकर रहते थे पॉलिटिक्स से वो बहुत दूर रहते थे और रिलीजियस से। when one is having maintaining distance, keep the distance when meeting the great, sorry, keep the distance when meeting the great, for the river that merges with the sea is no longer a river। That's it for today, and if you have gained some of the qualities of Alexander Pope, so definitely don't forget to like and subscribe। और अगर ये अच्छा लगा, read that, because just knowing only the denotative meaning, you cannot even judge and even pick out, है ना, that emotion from the poetry, वो आप कभी पकड़ ही नहीं सकते। the things or the matter that the writer initially intended to say, you cannot pick out that thing। That's it।